हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर विच इज़ अबाउट डिसिप्लिन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ डिसिप्लिन एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। डिसिप्लिन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे रूल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड पनिशिंग दैम व्हेन दे डू नॉट। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें कि हम पीपल को या स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को बनाते ऐसे है कि आपको रूल्स ओबे करने ही पड़ेंगे और अपना बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, और अगर आप मिसबिहेव करते हो, अगर आप रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। डिसिप्लिन इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू बिहेव एंड वर्क इन अ कंट्रोल्ड वे विच इन्वॉल्व्स ओबेइंग पर्टिकुलर रूल्स और स्टैंडर्ड्स। डिसिप्लिन एक क्वालिटी है जिसमें कि हर एक पर्सन को बिहेव अच्छे से करना होता है, बिल्कुल वर्क एक कंट्रोल्ड वे में करना होता है बिना रूल्स को ब्रेक किए हुए, जो कि इन्वॉल्व करता है ओबेइंग पर्टिकुलर रूल्स और स्टैंडर्ड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वर्क करना होता है बिना रूल्स को ब्रेक करते हुए या बिना किसी स्टैंडर्ड को डाउन करते हुए, अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क को करना होता है। कंसेप्ट क्या है डिसिप्लिन का? मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? Modern concept of discipline is one in which self-discipline and social disciplines are stressed especially or particularly। मॉडर्न कंसेप्ट ये है डिसिप्लिन का कि जिसमें कि एक किसी पर्सन को अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए और सोशल डिसिप्लिन्स को फॉलो करना चाहिए पर्टिकुलरली, और स्पेशली उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने खुद के डिसिप्लिन पे, और वो बाहर पब्लिकली कैसा बिहेव करेंगे उस डिसिप्लिन पे। The great educationist Johann Dewey has influenced sufficiently। एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं जोहान डेवे, जिन्होंने ये कंसेप्ट, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। He says that according to maximum modern thoughts, the meaning of discipline is to prepare children for life in democratic society। उन्होंने कहा है कि आजकल के हिसाब से उन्हें बच्चों को हमें इतने अच्छे थॉट्स प्रोवाइड करने चाहिए कि उनके लिए जो डिसिप्लिन का मीनिंग है वो ये है कि हम चिल्ड्रन को प्रिपेयर करें कि वो अपनी डेमोक्रेटिकली सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिकली लाइफ कैसे जिएंगे। उन्हें हम हेल्प प्रोवाइड करें ताकि वो नॉलेज को अच्छे से अचीव कर सकें, अपने कुछ स्ट्रेंथ्स बना सके, हैबिट्स डेवलप कर सके, इंटरेस्ट डेवलप कर सके और आइडियाज़ डेवलप कर सके, विच आर एनविसेस्ड फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ, हिज कंपनीज एंड होल ऑफ द सोसाइटी। जो कि बच्चों को हेल्प करेगा कि वो उनका अपग्रेडेशन हो, वो डेवलप हो और वो अपनी खुद की कंपनी में या सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे से रहे। कॉजेज़ क्या हैं इनडिसिप्लिन के? डिफेक्टिव सुपरविजन, जब अच्छे से सुपरवाइज नहीं करते हम स्टूडेंट्स को। एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जब बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं प्रोवाइड किए जाते, उन्हें एथिक्स नहीं बताए जाते। कम्युनिकेशन बैरियर्स, जब बच्चों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं की गई है। कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब जब उनके साथ नेगेटिव एटीट्यूड में बात की गई है, या उनसे अच्छे से बात नहीं की गई, उनसे बहुत गंदी तरह से बात की गई है, या फिर उन्हें कोई, जब हम कुछ समझा रहे हैं तो हम उन्हें ऐसे समझा रहे हैं जिससे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हम नहीं समझा रहे। तो ये कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जिनकी वजह से इनडिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जब हम अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चों को मारना अलाउड नहीं, जब हम बच्चों को मारते हैं तो वो और ज़्यादा डिसिप्लिन क्रिएट करने लग जाते हैं। इनएडिकेट अटेंशन टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, हम अटेंशन नहीं देते बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए, हम उनकी नीड्स क्या है। देन आता है इसेंशियल क्या क्या है कि हम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसेंशियल्स एंड नॉलेज ऑफ रूल्स, हमें रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट एक्शन, जब भी कुछ गलत हो रहा है हमें एक्शन तुरंत लेना चाहिए। फेयर एक्शन, ऐसा नहीं है कि आप एक्शन ले रहे हो तो वो फेयर नहीं होगा, हमेशा फेयर एक्शन लेना है, गलत एक्शंस नहीं लेने। वेल डिफाइंड प्रोसीजर, एक प्रॉपर डिफाइनेबल प्रोसीजर का यूज़ करना है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्टिव हैंडलिंग ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन को कैसे आप हैंडल करोगे ये आपको एक प्लान कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। क्विक एक्शन लेना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स को ट्रेन करा जाना चाहिए। अब आप मैनेज कैसे करोगे इंडिविजुअल और ग्रुप डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स को, तो पहले हम देख लेते हैं। काउंसलिंग सबसे बेस्ट है। काउंसलिंग दैट इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर सॉल्विंग द individual disciplinary problems। If we counsel someone individually,
सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज वी काउंसल इंडिविजुअली। काउंसलिंग का मतलब ये है कि एक बहुत अच्छा मेथड है जब हम किसी को भी इंडिविजुअली समझाते हैं या किसी की भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एक जो बच्चा होता है वो हमेशा यही चाहता है कि उसके ग्रुप के बारे में या उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो किसी और को ना पता चले, उसके ग्रुप को पता ना चले। बट अगर हम उसकी काउंसलिंग करते तो वो भले हम उसकी पूरी प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं जान पाते लेकिन हम उसको सॉल्यूशन दे देते हैं उसकी काउंसलिंग करके, एंड फिर वो सही राह पे चलने की कोशिश करने लगता है। अब आता है ग्रुप डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। आप ग्रुप को कैसे डिसिप्लिन कर मैनेज करोगे ग्रुप के। बी क्लियर विद एक्सपेक्टेशंस। आप पहले बच्चों को क्लियर कर दो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस। आप बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो वर्क को। हेड बाय एग्जाम्पल, बी आर रोल मॉडल। बच्चों को हेड करो, उन्हें लीड करो, आप एक रोल मॉडल बन जाओ उनके लिए। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि बच्चे आपको फॉलो करें। गिविंग एंड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रूशियल। सभी बच्चों को फीडबैक दो एंड फीडबैक लो भी कि आपको और कैसे वर्क करना चाहते हो, कि आपको ग्रुप वर्क पसंद आई, एक्टिविटी पसंद आई। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आप करोगे, जैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे तो ये बहुत क्रूशियल मैटर बन जाता है जब आप बच्चों से फीडबैक ले रहे हो और उन्हें दे रहे हो। बिकॉज आप खुद फॉलो करोगे कि स्टूडेंट्स आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं और स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हो। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है डिसिप्लिन से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।